रोहित का इंतजार करो। रोहित, क्या अगर इसी माहौल में चर्चा भी होती है तो क्या हम जब मैं कह रहा हूं तो मतलब इस देश के तमाम नीति निर्माता जो वहां पर संसद में बैठेंगे वो केवल छात्रों के हित के लिए वहां पर उत्तरदायी हैं, छात्रों के हित पर उनको बात करनी चाहिए, या फिर अब क्योंकि मौका मिल गया है, कोई भी पार्टी हो, सामने वाले को मौका मिल गया है कि अब सरकार को कैसे घिरना है, तो वो वहां पर उनको सरकार को घिरने के लिए हर उस मुद्दे का इस्तेमाल किया जाएगा जो उनको वहां सूटेबल दिखता है। गौरव जी, देश के विपक्ष के अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, और वो फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि सत्ता की भूख है। अब सत्ता इनको जनता ही दे सकती है, और जनता इनसे बहुत दूर हो चुकी है। जनता के मुद्दों पे ये बात नहीं कर सकते हैं, जनता के मुद्दों पे ये काम नहीं कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि भाई, ये तो आपकी डिमांडों में था नहीं ना कि नकल माफियाओं के ऊपर नकेल कसी जाए। ये तो एनडीए ने डिसाइड किया ना, नकल माफियाओं के ऊपर नकेल कसी जाए। उसके लिए जो 2024 का बिल आया था उसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए, तो हमने डिसाइड किया। तो हम, क्योंकि हम नकल माफियाओं के ऊपर नकेल कस के इसको वंस एंड ऑल करना चाहते हैं कि आगे कभी इस तरीके का हमें, कम से कम हमारे बच्चों को दिक्कत ना हो, जो आज समस्या हुई है, जिसकी वजह से रोहित, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी ना रोहित जी, एक बात तो माननी पड़ेगी आपको। देखिए, एक बात तो सही है, पेपर लीक इस देश की समस्या थी। पेपर लीक पर छात्र एक्ट करने को कह रहे थे। आज आपको, आप इतना बड़ा एक्ट जो आज लेकर आए हैं, पहले भी ला सकते थे। आज जब छात्र सड़क पर आ गए तब आप लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रोएक्टिव रोल निभाने में नहीं कामयाब रहे। गौरव जी, देखिए, 2024 में एक्ट को इसी मंशा से लाया गया था कि यह समस्या शायद ना हो, ये समस्या सॉल्व हो जाए, परंतु ये समस्या नहीं सॉल्व हुई। तो देखिए, हर चीज की समीक्षा होती है। 75 साल की जो समस्या है, जिसके अंदर विपक्षियों द्वारा निरंतर इसको एक उद्योग की तरह चलाया गया, पेपर लीक को और पेपर माफियाओं को, उस उद्योग को उजाड़ने में और खत्म करने में थोड़ा समय तो चाहिए हमें, और उसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। उसी रोड मैप के तहत 2024 में एक बिल लेके आए थे जो पास भी हुआ था सदन के अंदर, उसी के अंदर अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। आपको भी पता है। देखिए, एक बात पूरी तरीके से साफ है कि अगर हमारा देश का विपक्ष अगर थोड़ा सा जिम्मेदार हो जाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए किया जा रहा है, ये साफ तौर पे दिखाता है कि आपकी कुंठा कितनी ज्यादा अधिक हो चुकी है। आपकी कुंठा इस स्तर तक आ चुकी है कि आप प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री समझने को तैयार नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो सकते हैं, पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। रोहित, एक सवाल मेरा सुनिए। आप चाहे विपक्ष को कितना भी सवालों के कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन विपक्ष का काम है इस देश की सरकार से सवाल पूछना, और छात्र अगर कोई बात उठा रहे हैं तो विपक्ष उस बात को लेकर लपकेगा और आपसे सवाल पूछेगा। पेपर लीक पर आप लोग यहां पर अब विपक्ष को जवाब देने के लिए उत्तरदायी हैं। क्या इस 6 घंटे की चर्चा में हम ये माने कि विपक्ष सरकार से कोई यहां पर गतिरोध तो टूटा बातचीत का, लेकिन अब पेपर लीक पर विपक्ष को संतुष्ट कर पाएंगे आप? क्या विपक्ष को अब आप यहां पर ये कह रहे हैं कि गारंटी दे पाएंगे कि आगे पेपर लीक नहीं होगा? देश की जनता की गाढ़ी कमाई सदन ना चल के बर्बाद की जा रही है, और ये विपक्ष अगर बात करना चाहता है तो सदन में ही तो एक बेहतर माध्यम है ना, जहां पे आप बात कर सकते हैं, वरना आपको कैसे बात करनी है? या आपका सिर्फ एजेंडा सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से ये सरकार, आपकी यही लाइन लेके जाता हूं मैं अनिल जी के पास। अनिल जी, देखिए क्या कह रहे हैं रोहित, कि विपक्ष देश की गाढ़ी कमाई को बर्बाद ना करे, सदन को चलने दे, सदन में ही तो बात होगी। और आप भी मानते हैं कि यहां सदन में अब हम बात करेंगे? देखिए, जिन लोगों ने देश का भविष्य बर्बाद कर दिया, जिनके राज्य में 100 से ज्यादा भर्तियां जो है, जो पेपर लीक है, वो 100 से ज्यादा हुए हैं, जिनके राज्य में दर्जनों बच्चों ने आत्महत्या कर ली, वो कह रहे हैं कि गाड़ी कमाई बर्बाद करी जा रही है। असल में समस्या यह है गौरव जी कि इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये भूमिका ऐसा बनाते हैं जैसे पता नहीं क्या कर देंगे। अभी इनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होगा कि इन्होंने, क्योंकि अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र किया कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम जल्दी से सुनवाई करेंगे। आपको पता है आज ही सुनवाई थी, पहला दिन था सुनवाई का, और सीबीआई का जो सरकारी वकील है वो आज मौजूद नहीं था चर्चा में। तो ये होती है हकीकत। जब आप बड़े से बड़ा कानून बना लीजिए, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आपकी नियत होगी तो आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। 2024 में भी इसी तरीके का कानून लाया गया था, क्योंकि तब भी परेशानी थी। इन्हीं के पहले, अरे सरकारी वकील को होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सरकारी वकील को होना चाहिए नहीं होना चाहिए जब सुनवाई है? ये आपका नहीं, सरकारी वकील वहां पे नहीं था। अरे सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, देखिए, आप समझदार व्यक्ति है, अभी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ये क्या बोला? देखिए, अगर मेरे तथ्य गलत हो तो मैं माफी मांग लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी और दूसरी, उन्होंने कहा
प्रधानमंत्री और गृह अरे मंत्री भाई सदन क्या में नहीं थे। मूर्खता भाई, उसके बाद रोहित भाई उन्होंने कहा, आप रोहित अच्छे व्यक्ति हैं, समाजवादी मत पार्टी करिए। के प्रवक्ता अभी बोलेंगे रोहित भाई आप मत करिए, बच्चों की बात होने दीजिए ना, हमारे बच्चों की, हमारे भविष्य की बात हो जाने दीजिए। उसकी आप वजह क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है? बच्चों बच्चों के बारे में बात नहीं सुनने दे रहे आप, बच्चों के बारे में बात हो बच्चों रही के है, बारे में आप आपने सुनने क्या नहीं दे किया है रहे। बच्चों के तो लिए? सुन लीजिए ना, आपको ये सुन भी तो लीजिए बताना ना, पड़ेगा सुन बच्चों के लिए क्या अरे- किया है आपने। अरे सुन लीजिए भाई, 50 सुन लीजिए। साल तक आपकी अरे सरकार ये रही है, गौरव जी ऐसे इस में ये सिस्टम को सब फुलफिल क्या क्यों है? नहीं किया? गौरव जी मैं क्या इनकी यूपीए बात की बीच में सरकार बोल में रहा क्या? यूपीए की सरकार में रोहित, क्या रोहित, चालीस नहीं हुआ? रोहित आप तो मतलब अच्छे ये सिर्फ प्रवक्ता हैं, इसलिए उनको कि बोलने मैं- दीजिए। रोहित रुकिए, बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म होने वाली, फिर अभी आप ही चार ही लोग हैं, बहुत समय है, आराम से बोलिए।